बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है। अच्छा, बहुत से पेशेंट हमारे पास जो आते हैं जिनको हम सिरप फार्म में मेडिसिन लिख के देते हैं तो साथ बताते हैं कि इतने चम्मच आपने कितने टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम। तो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, एक चम्मच जो आपने कहा है कि इस मेडिसिन का यूज़ करना है, वो कौन सा चम्मच करना है, खाने वाला या चाय वाला। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा चम्मच होता है जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि इतने जो चम्मच हैं आपने इस मेडिसिन के यूज़ करने हैं। अच्छा, जो घर के अंदर चम्मच होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, उसमें चाय का चम्मच भी होता है, खाने का चम्मच भी होता है, लेकिन वो उसके जो साइज़ है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो एक खाने का चम्मच और जो हम घर में यूज़ करते हैं या चाय का जो चम्मच घर में यूज़ करता है उसमें मेडिसिन नहीं देनी है आपने। कोशिश ये करनी है कि जो चम्मच सिरप के अंदर से निकलता है उसकी मेजरमेंट पूरी होती है, वो वाला चम्मच आपने यूज़ करना है मेडिसिन देने के लिए। तो आज वैसे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक चम्मच का मतलब कितने एमएल होता है। इसमें सबसे पहले है चाय का चम्मच। चाय का एक चम्मच 5 सीसी या 5 मिलीलीटर 5 एमएल के बराबर होता है। इसके अंदर जो सिरप के अंदर से आपको चम्मच निकलेगा वो मोस्टली 5 सीसी का ही होता है, यानी चाय का चम्मच। और डॉक्टर्स अगर लिखें कि इतने चम्मच सुबह दोपहर शाम, तो वो चाय के चम्मच को ही आपने समझ लेना है, यानी आपने 5 सीसी जो है या 5 एमएल को एक चम्मच वो गिना जाएगा। इस तरह दूसरा है खाने का चम्मच। खाने का चम्मच 15 एमएल के बराबर होता है, यानी मेडिकली उसको 15 एमएल को, 15 एमएल को या 15 सीसी को एक खाने का चम्मच कहते हैं। फिर कप, बाज़ का हमने लिखा होता है कि एक कप पानी में डाल के या कप दूध में डाल के या एक गिलास इसमें चीज़ डाल के मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ये एक वैसे तो एक आम वेग सी टर्म है, लेकिन मेडिकली जो है वो कप और गिलास दोनों ही तकरीबन 240 एमएल के होते हैं, यानी वो 16 खाने के चम्मच के बराबर होता है। और ये तकरीबन 8 फ्लूइड आउंस बनता है। ये रफली जो है वो 240 एमएल के करीब बनता है, यानी 240 सीसी। इसी तरह किसी पेशेंट को जब हम रिकमेंड करते हैं कि इसने ब्लड लगवाना है तो उससे कहते हैं कि 1 पिंट ब्लड लगवा लें। 1 पिंट जो होता है वो रफली 470 या 450 एमएल, उसको नॉर्मली कहते हैं, उसके बराबर होता है। तो ये था आज का टॉपिक। तो इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, यानी जो चम्मच जितनी रिकमेंडेड डोज है उतनी ही इस्तेमाल करें। इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर एक सिरप है उसके अंदर, उसके 5 एमएल के अंदर, यानी एक चम्मच के अंदर 200 मिलीग्राम उस मेडिसिन की डोज है, और आपने जो चम्मच इस्तेमाल किया है उसके अंदर यानी वो 4 एमएल का सपोज है, तो जब वो आप 4 एमएल मेडिसिन पियेंगे तो वो जो 200 mg आपकी बॉडी के अंदर जो मेडिसिन जानी चाहिए थी वो 160 ml जाएगी, 160 mg जाएगी। तो इसका मतलब आप अंडर डोज रह जाएंगे। इसी तरह अगर आपने मेजरमेंट करके, एग्जैक्ट मेजरमेंट करके नहीं पी और वो 5.5 ml या 6 ml पी लिया, तो इसी तरह वो 220 या 240 mg आपकी बॉडी के अंदर डोज चल जाएगी वो, और वो ओवर डोज हो जाएगा। तो इसका बहुत सा ख्याल रखें। मेडिसिन स्पेशली बच्चों में वेट के हिसाब से दी जाती है और उसका बहुत थोड़ा सा भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होना ख़तरनाक हो सकता है। बाकी अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।